सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनाटॉमी वाले पेपर से इंटरेक्शन ऑफ रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो माइकोराइजल एसोसिएशन और दूसरा लेग्यूमिनोसी रूट्स में पाए जाने वाले रूट नोड्यूल्स। तो ये माइकोराइजा क्या है, इसको हम देखते हैं कि एक तरह का ये म्यूचुअलिज्म है। इसमें रिलेशनशिप है किसमें, जो हायर प्लांट्स की रूट है उनके बीच में और फंगाई में। तो यहाँ जो फंगाई हैं स्पेशली ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं जो कि यहाँ एसोसिएशन दिखाते हैं, जैसे बोलीटस है, अमीन अमाइनिटा है, क्लेवेरिया है, ट्राइकोलोना है। इस तरह के जो मेन फंगस हैं जो कि अगेरिकल्स ऑर्डर से आते हैं, ये फंगल स्पीशीज ये माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाते हैं हायर प्लांट की रूट के साथ। जो प्लांट स्पीशीज हैं मेनली वो जैसे टेम्परेटेड एरियाज में पाइन्स हैं, ओक हैं, यूकैलिप्टस है, इस क्वेरकस है। इस तरह की स्पीशीज में ज़्यादातर ये बेटुला है, इनमें ये पाया जाता है। तो माइकोराइजा कितने तरह के होते हैं, ये एसोसिएशन दो प्रकार की हैं। अगर ये फंगल स्पीशीज जो अपना पूरा हाइफा है जड़ों के चारों और बाहर बाहर बना रहे हैं, तब ये एक्टोट्रॉफिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो इसमें एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा में जो मोस्टली टेम्परेटेड ट्री स्पीशीज हैं या श्रब्स हैं, पाइन्स हैं, यूकैलिप्टस है, ओक है, इन सब के अंदर क्या होगा कि जो इनकी जड़ें हैं इनके चारों और ये जो फंगस हैं इनके हाइफी हैं, ये हार्टिंग नेट्स बना लेते हैं, यानी एक पूरा गुथा हुआ गुच्छा बनाते हैं इनका हाइफा का। तो इसके कारण जो ये होस्टोरिया हैं वो यहाँ से आउटर पार्ट से, जैसे कैलिक्स है, ये जो एपिडर्मिस है और आउटर कॉर्टेक्स है, उन कॉर्टिकल सेल से ये अपना न्यूट्रिएंट को इजीली सक कर सकते हैं और बदले में जो इनकी हायर प्लांट्स की रूट्स हैं वो इजीली सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। एंडोट्रॉफिक एसोसिएशन मेनली एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स के ट्री स्पीशीज में ज़्यादातर मिलेगा। तो इसमें जो फंगस हैं इनके हाइफी हैं ये एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये पूरा एपिडर्मिस के कॉर्टेक्स से होते हुए वेस्कुलर स्ट्रैंड तक अप्रोच कर रहे हैं, ये एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा है। अब ये कॉर्टिकल सेल्स में होस्टोरिया दो तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न के साथ दिखा रहे हैं, ये जो ब्रांचेस हैं फर्दर, ये ब्रांचेस आर्बस्क्यूल्स कहलाते हैं और जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं ये वेसिकल कहलाते हैं। इस डायग्राम में ये ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे जो रूट हेयर है, रूट हेयर से ये जो फंगल हाइफी है यहाँ से इन्फेक्शन हुआ, ये हाइफा का एंट्री के बाद ये एपिडर्मिस से होते हुए कॉर्टेक्स में आए और इनकी ब्रांचिंग अब जो होस्टोरिया है कॉर्टिक होस्ट की कॉर्टेक्स में आ गए। यहाँ पे ये वेसिकल्स बन गए, काले गुब्बारे के समान संरचना। साथ ही हम ये जो जड़ों की तरह या ड्राफ्ट ट्री की तरह आर्बस्क्यूल्स ये शाखाएं देख रहे हैं, ये आर्बस्क्यूल्स हैं। तो इस तरह का जो एसोसिएशन है ये वैम कहलाता है। वैम मीन्स वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजी, जो कि कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ये होस्टोरिया अपने जो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस तरह के होस्टोरियल स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि एक्सचेंज, इनका न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का सरफेस एरिया बढ़ सके। यहाँ हम देखें तो इसमें इस तरह का अगर मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे बर्च में है, पाइनस में है, ये माइकोराइजल एसोसिएशन दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे जो कॉर्टिकल सेल्स हैं इतने लंबे लंबे इलॉन्गेटेड हो जाते हैं जिनसे कि जिनमें ये फंगल हाइफी एंट्री करते हैं, इनके होस्टोरिया इनमें रिसेट हो सकते हैं और ये वैम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा एसोसिएशन मिलता है एक्टो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। एक्टो एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा में क्या होगा, उसमें जो दो प्लांट स्पीशीज हैं उनके बीच में
फंगल हाइफी इस तरह से सेट होता है, फंगस का एसोसिएशन इस तरह से होगा कि जो बड़े ट्री स्पीशीज हैं जैसे पाइनस और क्वेरकस है, इनकी जड़ों में तो ये एंडोट्रॉफिक एसोसिएशन दिखाते हैं। वहीं ये जो फंगस हाइफी है जैसे बोलीटस है फंगाई, ये मोनोट्रोपा जो कि सेप्रोफाइट होता है प्लांट, जो कि टोटल रूट पैरासाइट है, ये इसमें पाइनस की या क्वेरकस की जड़ों पे मिलेगा। तो वहाँ ये फंगस इनमें एक्टोट्रॉफिक रिलेशन दिखाते हैं। इस तरह से इंडो और एक्टो दोनों एसोसिएशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो इसका क्या इम्पोर्टेंस है अब इस माइकोराइजा का, ये इम्पोर्टेंस होता है एक तो दोनों पार्टनर्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स अपटेक की बहुत अच्छे से हो जाता है। दूसरा, इनकी वजह से जो जो राइजोस्फीयर एरिया है रूट के चारों का तरफ जो एरिया है वो ह्यूमिड बना रहता है। यहाँ इनकी एक्टिविटी से, इनके मेटाबॉलिज्म से जो मेटाबोलाइट सिक्रीट्स होते हैं उसको फर्दर ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, तो इनमें टॉलरेंस आती है, एडवर्स कंडीशन में इनको सपोर्ट मिलता है। साथ ही जो बायो फर्टिलाइज़र के रूप में होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच होता है, यहाँ पे ट्री स्पीशीज़ का बायोमास अच्छा होगा, ड्राई वेट बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है। इस तरह से ये दोनों फंगस के लिए भी और हायर प्लांट्स दोनों के बीच में एक तरह का बेनिफिशियल म्यूचुअल एसोसिएशन है। अब हम दूसरे एसोसिएशन की बात करें, वो है रूट नोड्यूल, जो कि लेग्यूमिनोसी या फैबेसी कुल के पौधों में मिलता है। ये हर्बेशियस जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में भी, और साथ में जो बड़े ट्री स्पीशीज हैं यहाँ तक कि उनमें भी, उनकी जड़ों में भी इस तरह के रूट नोड्यूल दिखते हैं, जिसमें मूल में ये ग्रंथियां बन गई हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर मूल ग्रंथियां। तो यहाँ पे जो मेन इन ग्रंथियों में बैक्टीरिया मिलता है जो कि रॉड शेप है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये यहाँ रूट हेयर से होता हुआ एपिडर्मिस में, देन कॉर्टिकल सेल में ये एंट्री लेते हैं, और वहाँ पे जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसके कारण इनकी एक ग्लैंड्स की तरह, गॉल्स की तरह संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें रूट नोड्यूल कहते हैं। और इन रूट नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, इनके अंदर नाइट्रोजिनियस एंजाइम होता है। ये नाइट्रोजिनियस एंजाइम जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, वहाँ उस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एनारोबिकली फिक्स कर सकता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, जिसको कि ये हायर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से और बदले में ये जो एक्सचेंज में होस्ट से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। अब इनमें एनारोबिक कंडीशन कैसे बनी रहे, तो इनमें जो रूट नोड्यूल है उसमें लैग हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, और जो कंडीशन है वहाँ एनारोबिक बनी रहती है। इस तरह से वहाँ नाइट्रोजन कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और साथ में बैक्टीरिया को भी एक तो शेल्टर मिल गई और दूसरा होस्ट सेल से यहाँ पे उसे फूड न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो इस तरह की इंटरेक्शन इनकी हायर प्लांट्स की रूट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने देखे। थैंक यू।